हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं हूँ हिमाय धवल शर्मा। तो आज मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। दोपहर के 3 बज रहे हैं, बहुत लेट हो गया है। सुबह का मैंने सोचा था कि मैं अपना व्लॉग शूट करूँगी, पर नहीं हो पाया। सुबह आज बहुत भागम भाग हो गई। क्या हुआ, और उसी भागम भाग में मेरा हो गया पोपट। तो कैसे पॉपअप हुआ मैं आपको बताऊंगी। तो मैं अभी आपको सब कुछ बताऊंगी। सो कैसे आप लोग सब कहाँ से मुझे देख रहे हैं, सो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना। तो आज हुआ ये कि आज मैं शनाया को स्कूल लेने के लिए स्कूटर से नहीं गई। सोचा कि मैं खुद ही चली जाती हूँ, मतलब ऐसे चलते चलते। और मंदिर भी मुझे जाना था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। तो यहाँ से निकली, मंदिर गई, जल चढ़ाया। और एक्चुअली क्या है कि मेरे घर के सामने बन रहा है रोड। रोड बन रहा है, तो क्या है कि एक साइड का रोड पूरा ब्लॉक कर रखा है और एक साइड का पूरा खुला है। तो उसमें क्या हो रहा है कि आने जाने वाले लोग एक साथ, मतलब आने से भी गाड़ियाँ आ रही है और जाने वाली भी गाड़ियाँ ऐसे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि बहुत ट्रैफिक बहुत लगता है इधर। 4 व्हीलर भी आ रही है, 2 व्हीलर भी आ रही है और ट्रकें भी आ रही हैं। और इतनी सी जगह में लोग इतना हॉर्न बजाते हैं और इतनी तेज़ गाड़ी लेके आते हैं कि नॉर्मल चलने वाला इंसान तो वहाँ चल ही नहीं सकता है। मतलब से कोने कोने में घुस घुस के जाना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग रुकते ही नहीं है। लोगों को अगर आपको यू टर्न भी लेना हो ना, तो बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि गाड़ियाँ कंटिन्यू गाड़ियाँ आ रही है। अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह के टाइम पे और इवनिंग में आप मतलब ट्रैफिक, पूरी गाड़ियाँ रुक जाती, इतना ट्रैफिक रहता है। और दोपहर में भी गाड़ियाँ कंटिन्यू चलती हैं। तो आज ये हुआ कि मैं जा रही थी शनाया को लेने के लिए। मंदिर से मैं बाहर आई, मेन रोड पर आई। आगे जाके मतलब बोलते ना एकदम महीन बारीक सीमेंट का ऐसा सब ऐसा फैला हुआ था, गीला था। अब गीला था या सूखा था मुझे तो दूर से एकदम ड्राई लगा, और मुझे ध्यान भी नहीं रहा। और मैं आराम से ही चल रही थी, आराम आराम से चल रही थी, और मेरा पैर गिरा और मैं फिसल गई मैं फिसल गई और मैं गिर गई। 2 सेकंड के लिए तो मुझे समझ में भी नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरा बैग में तो कुछ मतलब कुछ नहीं गंदा हुआ, बट मेरा लेगिंग, मेरा शूज़, तो वो मेरा गंदा हो गया। हाथ तो मेरे गंदे नहीं हुए, बट मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो गया, मतलब मैं गिर गई मोस्टली लोग गिरते हैं तो थोड़ी शर्म आती है, या मतलब थोड़ा गुस्सा आता है कि क्या है ये, गंदी हो गई मैं। पर मुझे हंसी आ रही थी कि भगवान, मैं मतलब गिर गई। और पता है मैं उठी भी और मैं फिर गिर गई उठी और मैं फिर गिर गई। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मतलब मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पे ही मैं गिरी। फिर जब तक तो मतलब 11:45 हो गया था। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। पर मैं अपनी साथ पानी की बोतल में जब भी बाहर निकलती हूँ पानी की बोतल लेके निकलती हूँ, क्योंकि अभी गर्म बहुत होता है और मुझे बहुत प्यास लगती है। तो वो तो अच्छा हुआ कि नसीब से मेरे पास पानी की बोतल थी। पानी की बोतल थी, तो मैंने पानी की बोतल से थोड़ा थोड़ा मैंने अपना आप को क्लीन किया। पर वो जो मतलब वो वाइट सीमेंट था, एकदम बारीक सीमेंट था, तो वो मेरे कपड़ों पे लग गया। थोड़ा थोड़ा तो मैंने ऊपर ऊपर थोड़ा सा साफ़ कर लिया, हाथ धो लिए, मेरे हाथ थोड़े से गंदे हो गए थे। फिर लगा कि घर जाती हूँ पहले क्लीन कर लेती हूँ, या कपड़े चेंज कर लेती हूँ। शूज़ गंदे हो गए, सॉक्स गंदे हो गए, सब गंदा हो गया। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं घर जाऊंगी 10 मिनट तो मुझे जाने में लगेंगे, क्योंकि मैं पैदल जा रही हूँ। फिर शनाया को छूटने का टाइम हो रहा है, तो जाऊंगी चेंज करूंगी, ऐसे में आधा घंटा हो जाएगा और मेरे पास टाइम है नहीं, मैं जा रही हूँ पैदल। और ऑटो भी जल्दी से मिलता नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे ऑटो भी बहुत कम हो गए, क्योंकि जगह नहीं रहता और ट्रैफिक बहुत हो जाता है। तो ऑटो वाले भी बहुत कम आते हैं, यहाँ पे आते हैं मगर दूरी छोड़ देते हैं। क्योंकि यू टर्न लेने में, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ट्रैफिक रहता है, गाड़ियाँ बहुत तेज़ आती है, एक लेन में इतनी गाड़ियाँ आना जाना, और यू टर्न लेने में बहुत बहुत दिक्कत होती है। तो ऑटो वालों का भी नया हो गया कि दूर तक छोड़ते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब जैसी हूँ वैसी ही जाती हूँ। एक चीज़ मुझे सीखने को मिल गई है कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जहाँ भी पहुँचना है टाइम पे पहुँचना है। आपके साथ कुछ होता भी है, जैसे मैं आज गिर गई,
मैं अगर मतलब पहले ऐसा था ना कि ज़रा सा भी कुछ भी होता था ना, नहीं 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 चेंज करना है, नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं, मतलब बिल्कुल एडजस्टेबल नहीं थी। बट अभी जब से शनाया हुई है तब से मतलब कि नहीं, पहले शनाया है, गिर गई ठीक है, गंदे कपड़े हैं पर उसको वेट नहीं कराना, बिकॉज वो वेट नहीं करेगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि टाइम पे पहुंचना है, ठीक है। गंदा तो गंदा ही सही, पर फिर मैं ऐसे ही गई उसके स्कूल, फिर वहाँ से उसको पिकअप किया, फिर वहाँ से ऑटो करके आई और धवल भी वहाँ पर आए क्योंकि वो घबरा गए। मैंने उनको बताया कि हाँ मैं गिर गई, तो कहाँ गिर गई, ध्यान कहाँ था, कैसे गिर गई थी। और वो तो मुझे बोलते कि मैं ढंग से चलती नहीं हूँ, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको ऐसा लगता है कि मैं ढंग से चलती नहीं रोड पे, मतलब मेरा ध्यान कहीं और ही रहता है और मैं चलती से सामने हूँ, ऐसा नहीं है। तो फिर मेरे पूरे कपड़े सूखे, फिर वो सीमेंट ऐसा ब्राउन ब्राउन हो गया। कुछ कुछ लोगों ने, 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा कि अरे कपड़े कैसे गंदे हो गए, कहीं गिर गए? तो मैंने बताया हाँ मैं सीमेंट पे गिर गई। तो अब मैं जब उनको बोल रही तब भी मुझे हंसी आ रही है। तो वो लोग भी हंस के रिप्लाई कर रहे हैं कि अच्छा, मतलब अलग, मतलब सीवियर, मतलब कुछ ऐसा नहीं, थोड़ा। हाँ, लोगों ने मुझे, 1-2 लोगों ने मुझे रोक के पूछा आपके कपड़ों पे क्या हो गया, कहीं गिर गए? कि हाँ मैं कहीं गिर गई। तो ऐसा होता है ना कि जब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हाँ कोई आपका वेट कर रहा है, मेरी बच्ची मेरा वेट कर रही थी, तो सब कुछ ठीक है। बट कुछ भी हो, लगा हो कुछ भी हो, पर पहले मुझे वहाँ जाना है, कपड़े गंदे हैं चाहे जो भी हो। ये सब जब से शना है तब से मैंने ये सीखा है कि सबसे पहले अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद में दूसरी चीज़ है। पहले अपना काम करो और टाइम पे काम करो। यहाँ पे टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टाइम पे ही पहुँचो, टाइम के पहले निकलो। टाइम पे पहुँचने के लिए, और मेरा भी शुरू से ऐसी आदत है कि लेट नहीं होना, जहाँ भी पहुँचना है 2 घंटे पहले निकलो, अगर बहुत दूर है तो वैसे ही चना का स्कूल का भी रहता है। और जैसे कि मैं आज गिर गई तो फिर मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि मैं गंदे कपड़ों, पहले अगर ऐसा होता ना तो मैं पहले अपने कपड़े चेंज करती, कहीं भी जाना होता, पहले बहुत शर्म आती थी। पर अब ऐसा लगता है बाहर में गई शर्म, पहले अपना काम निपटाओ उसके बाद देखा जाएगा। थोड़ा स्ट्रांग हो गए हैं मन से भी और हर चीज़ से स्ट्रांग हो गए हैं। अकेले रहते हैं तो हर चीज़ का एक अपना नॉलेज रहता है और हिम्मत बनी रहती है। और ये है कि अपने को ये काम करना है तो ये अपने को ही करना है, कोई दूसरा आके नहीं करेगा। मेरी बेटी को मुझे लेने जाना है, कोई दूसरा लेने नहीं जाएगा। अगर मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी चेंज करूंगी तो वो वेट करती रहेगी, इसलिए जैसी थी मैं वैसी वापस गई। शूज़ गंदे थे, सब गंदा था। धवल मुझे देख के हंस भी रहे थे कैसी दिख रही है, पर ठीक है। मैं गिरी पर मुझे चोट नहीं लाई, थोड़ा सा पैर दुख रहा है, पर ठीक है, इतना कुछ इतना नहीं था। मतलब मैं स्लीप हुई, वापस खड़ी हुई, वापस गिरी भी, फिर मैं बहुत मुश्किल से धीरे से खड़ी हुई, अपने आप को साफ किया। तो बस ये आज मेरे साथ पोपट हो गया। हादसा नहीं बोलूँगी, हादसा तो बहुत बड़ा हादसा है, ऐसा ऐसा हादसा नहीं हुआ, छोटा मोटा पोपट हो गया, बस ऐसा है। मुझे हंसी आ रही थी, हादसा वो कि खून वून आ गया, कहीं खरोच वरोच आ गया, ऐसा कुछ नहीं था, बस ठीक है। ऐसे ही आज का दिन हंसी हंसी में निकला। मुझे इतनी हंसी आ रही थी अपने खुद के ऊपर कि क्या क्या हूँ मैं, एकदम अजीब ही है सच में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आप लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं मुझे, आपको मेरे व्लॉग कहाँ से देख रहे हो और मेरे ब्लॉग में क्या क्या मैं अच्छा कर सकती हूँ। मैं अभी बाहर के और मतलब थोड़ा और बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बट अभी वो क्या है कि अभी घर से मैं बाहर अभी बहुत कम निकल पाती, क्योंकि अभी क्या है बाहर धूप भी बहुत रहती है। इवनिंग में मैं ट्राई करूँगी, पर अभी क्या शना की एग्ज़ाम आ रही है तो अभी उसकी पढ़ाई पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक बार उसकी एग्ज़ाम हो जाएगी उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी, फिर मैं और कुछ अच्छा मतलब कंटेंट वगैरह लेकर आ सकती हूँ। सो उसके लिए आप लोग मेरा प्लीज़ व्लॉग देखते रहिए एंड प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय।